हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज 23 मई 2026 है, तो आप शायद बोर हो गए हो मेरे वीडियोस म्यूज़िक के साथ देख के, तो इसलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। और अभी जो ऊपर चल रहा है ये पूरे वीडियो का प्रीफेस है, तो बताइएगा मुझे कमेंट में कैसा लगा आपको। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही आपको लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ एक मशीन बन गई है? वही रोज़ का काम, वही परेशानियाँ, वही लेबर और साइट के मसले, वही मीटिंग्स और अगले दिन फिर वही सब। कभी कभी रोज़ की इस भागदौड़ और धूल में हम इतने खो जाते हैं कि हम यह देखना ही भूल जाते हैं कि हम असल में कर क्या रहे हैं। आज मैं आपको आपकी इस व्यस्त दिनचर्या से कुछ मिनटों के लिए दूर ले जाना चाहता हूँ। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ 3 लोग एक ही जगह पर एक ही जैसा काम कर रहे थे, लेकिन उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और इस वीडियो के ख़त्म होने पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एक बेहद ईमानदार सवाल पूछें कि इन तीनों में से आप कौन हैं। तो कहानी ये रही आपके सामने। सैकड़ों साल पहले की बात है। एक बहुत बड़े साम्राज्य ने एक ऐसी आलीशान इमारत बनाने का फैसला किया जो सदियों तक टिकी रहे। इस विशाल कंस्ट्रक्शन साइट पर सैकड़ों कारीगर और मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। एक दिन वहां से एक राहगीर गुजरा। उसने देखा कि कड़कड़ाती धूप है, चारों तरफ धूल उड़ रही है और लोग भारी भारी पत्थर उठा रहे हैं। उत्सुकता में वह पहले मजदूर के पास गया। वह मजदूर बेहद थका हुआ, गुस्से में और चिड़चिड़ा दिख रहा था। राहगीर ने उससे पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने ऊपर देखा तक नहीं। उसने गुस्से में अपनी कन्नी पटकी और बुदबुदाया, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? ईंट लगा रहा हूँ, धूप में पीठ जल रही है, हाथों से खून निकल रहा है और मैं बस इन भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ढो रहा हूँ ताकि शाम को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। बस पेट पालने के लिए मजबूरी का काम करना पड़ रहा है। राहगीर ने उसकी लाचारी को समझा और थोड़ा आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर उसे दूसरा मजदूर मिला। यह मजदूर बहुत तेजी और सफाई से काम कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा तो नहीं था, लेकिन कोई खुशी भी नहीं थी। वह एक रोबोट की तरह काम में लगा हुआ था। राहगीर ने उससे भी वही सवाल पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और कहा, मैं एक दीवार बना रहा हूँ। मेरा परिवार है, बच्चे हैं, उनका पेट पालना है। इस दीवार को बनाने से मुझे रोज़ की दिहाड़ी मिलती है, जिससे मेरा घर चलता है। यह मेरे रोज़गार का जरिया है। इस दूसरे इंसान के पास एक टारगेट था, एक जिम्मेदारी थी, लेकिन काम में कोई खुशी नहीं थी। फिर वो राहगीर तीसरे मजदूर के पास पहुंचा। कमाल की बात यह थी कि वो तीसरा इंसान भी ठीक वही काम कर रहा था। उसी कड़कड़ाती धूप में उन्हीं भारी ईंटों को उठाना और उसी मसाले से जोड़ना। लेकिन उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग थी। वो काम करते करते गुनगुना रहा था। वह जो भी ईंट रखता उसे इतनी बारीकी और परफेक्शन से देखता जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग बना रहा हो। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। राहगीर ने उससे भी जाकर पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? वह मजदूर रुका। उसने अपने हाथ साफ किए, सीधा खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गर्व आ गया। उसने यह नहीं कहा कि मैं ईंटें लगा रहा हूँ। उसने यह भी नहीं कहा कि मैं दीवार बना रहा हूँ। उसने सामने फैली उस विशाल साइट की तरफ इशारा किया और गर्व से सीना तान कर कहा, जनाब, मैं इस सदी का सबसे भव्य और ऐतिहासिक प्रार्थना स्थल बना रहा हूँ। एक ऐसी इमारत जहां आने वाली पीढ़ियां, हजारों लाखों लोग आकर सुकून पाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं एक ऐसा इतिहास रच रहा हूं जो मेरे जाने के सदियों बाद भी यहां सीना ताने खड़ा रहेगा। दोस्तों, इस बात को गहराई से सोचिए। साइट वही थी, धूप वही थी, औजार वही थे और मिलने वाले पैसे भी शायद वैसे ही थे, लेकिन पहले इंसान के लिए वो काम एक बोझ था। दूसरे इंसान के लिए वो काम सिर्फ एक नौकरी थी, बिल चुकाने का जरिया। और तीसरे इंसान के लिए वो काम एक मिशन था,
उसके जीवन का उद्देश्य था। हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर यही होता है। जब हम रोज़ की दिक्कतों, लेबर की शॉर्टेज, कागजी कार्रवाई या साइट के छोटे मोटे झगड़ों में फंस जाते हैं तो हम पहले या दूसरे मजदूर की तरह सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि मैं तो रोज़ ईंटें ढो रहा हूँ। हम अपने जूतों पर लगी धूल को देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे हाथों से कितनी खूबसूरत इमारत बन रही है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप सिर्फ किताब नहीं पढ़ा रहे हैं, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप सिर्फ पर्चा नहीं लिख रहे, आप किसी का पूरा संसार उजड़ने से बचा रहे हैं। और अगर आप एक इंजीनियर, एक बिल्डर या किसी भी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं तो आप सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट नहीं मिला रहे, आप लोगों के सपनों को एक शक्ल दे रहे हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। आपका नज़रिया ही तय करता है कि आपके काम का स्तर क्या होगा। जिस दिन आप खुद से यह पूछना बंद कर देंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और यह देखना शुरू कर देंगे कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ, उसी दिन सारी थकान गायब हो जाएगी और उसकी जगह एक गौरव ले लेगा। इसलिए अगली बार जब आप थकें या काम का प्रेशर आप पर हावी होने लगे तो अपने हाथ की उस एक ईंट को मत देखिए, कुछ पल के लिए रुकिए और उस पूरी इमारत को देखिए जिसे आप बना रहे हैं। चाहे वो आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपका परिवार हो या आपके खुद के सपने हों, उसे एक मंझे हुए कलाकार के नज़रिए से बनाइए। मुझे कमेंट करके आज ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में आप सिर्फ ईंटें ढो रहे हैं, दीवार बना रहे हैं या इतिहास रच रहे हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छुई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए काम करते रहिए, सपने देखते रहिए और हमेशा कुछ बड़ा बनाते रहिए। जय जगत। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको यह कैसा लगा। थैंक यू एंड जय जगत। मेरा नाम प्रशांत वर्मा है और वीडियो के एंड में आपको मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। थैंक यू। Dum, 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 dum.